जुनेद आशिक यूनिवर्सिटी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये हमारा सेक्टर जे की लोकेशन है, क्योंकि मैं सेक्टर डी की लोकेशन भी विज़िट करवा चुका हूँ, सेक्टर सी जी का स्ट्रीट टूर भी करवा चुका हूँ। अब मेरा दिल किया कि जो मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है सेक्टर जे, उसका स्ट्रीट टूर कराऊँ। यहाँ पे कितना वर्कआउट हो रहा है, यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन बुलेवार्ड रोड आ रहा है। इसकी सबसे पहले तो मैं लोकेशन स्ट्रेंथ बताऊंगा, उसके बाद इसमें जो करंट प्राइसेस है वो शेयर करूंगा, और इसमें किस किस टाइप के प्लॉट्स हैं वो शेयर करूंगा, और इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए कंपलसरी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता जाऊँ, इसमें जो इसकी लोकेशन स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोकेशन स्ट्रेंथ क्या है, जैसे ही हम मेन जीटी रोड से बिल्कुल एंट्रेंस होते हैं, हमारा कमर्शियल एरिया आ जाता है। कमर्शियल एरिया के फ़ौरन बाद हमारा डी सेक्टर आता है। डी सेक्टर के फ़ौरन बाद हमारा डी के ऑपोजिट हमारा आ जाता है जे सेक्टर। जे सेक्टर और मेन बुलेवार्ड जो हमारा मेन जीटी रोड का जो डिस्टेंस बन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली कोई बन रहा है 1.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर तक आप सेक्टर जे में आ सकते हैं। और सेक्टर जे के साथ आपको बताता जाऊँ, सेक्टर जे में सी जी में कमर्शियल एरिया है। इसके बाद हमारा जैसे ही मेन उसमें एंट्रेंस होती है हमारे, उसमें हमारा कमर्शियल एरिया। उसके बाद यहाँ पे एक कमर्शियल हब दोनों साइडों पे बना हुआ। अगर आप सीजी में जाते हैं वहाँ पे भी कमर्शियल हब है। इसके बाद आप मेन बुलेवार्ड से एंटर होते हैं, कमर्शियल हब है। और इसकी सराउंडिंग में हमारा C5 है, डी सेक्टर है, यहाँ पे भी इन फ्यूचर में कमर्शियल हब बनेगा। तो ये थी इसकी लोकेशन की स्ट्रेंथ के सेक्टर जे में लोकेशन की क्या स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा समझ लें कि मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्राइसेस में। इसकी प्राइसेस जो जा रही है जे सेक्टर की, इसमें 10 मल्ला की भी कटिंग है, 2 कनाल की भी कटिंग है, और हमारी कनाल की भी कटिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं J1 सेक्टर 10 मल्ला की बात कर लूँ, वहाँ यहाँ पे 70 से 75 लाख तक प्लॉट है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर 1.25 करोड़ तक प्लॉट मिलता है J1 में। इसके अलावा इसकी मेन की बैक के प्लॉट 80 से 85 लाख है। इसके अलावा J3 में जो प्लॉट है 60 से 65 लाख की ब्रैकेट है। इसके बाद आप J2 में आ जाए, जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे कनाल की कटिंग है। यहाँ J2 में सेक्टर में नॉर्मल प्लॉट की वैल्यू 1.15 से 1.20 है। J4 में आ जाए, J4 बिल्कुल बैक साइड ऑफ द एरिया आ जाता है, वहाँ पे 80 से 85 लाख रुपया रेट है। इसके बाद हम आ जाए J5 में। J5 बिल्कुल हमारा ये वाला एरिया बन रहा है, बिल्कुल स्मूथ एरिया बन रहा है। यहाँ पे जो प्राइसेस है वो अप्रोक्सीमेटली कोई हमारा एक 10 से स्टार्ट होती है, एक 10-15 की ब्रैकेट में जाती है। लेते हैं 2 कनाल की। जो 2 कनाल है हमारा जे सेक्टर में, J2 सेक्टर में 2 कनाल के प्लॉट फॉल कर रहे हैं मेन बुलेवार्ड के ऊपर। वो बैक साइड में देख रहे होंगे, ये सारा मेन बुलेवार्ड है जहाँ पे 2 कनाल के प्लॉट फॉल कर रहे हैं। 2 कनाल के प्लॉट की वैल्यू यहाँ पे 3.25 करोड़ रुपया है, 3.5 से 3.25 करोड़ रुपया यहाँ पे प्राइसेस चल रही है। और ये पहले अप्रोक्सीमेटली मैं इसको देखूँ तो ये 6 से 7 माह पहले यहाँ पे 2.25-3 करोड़ तक प्लॉट सेल आउट हो रहे थे। यहाँ पे भी कोई 70-75 लाख का डिफरेंस हमें दिखने को मिल रहा है। ये थी ऑल कैटेगरी ऑफ जो मैंने आपको करंट प्राइसेस बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लोकेशन स्ट्रेंथ बताई कि इसकी लोकेशन स्ट्रेंथ क्या है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि इसकी करंट प्राइसेस क्या है। थर्ड नंबर पे अब जो हम पॉइंट रेज करेंगे हमारा फ्यूचर पोटेंशियल है कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। मैं आपको इसके थोड़े एग्जांपल ही तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो DHA गुजरांवाला जैसे ही जे सेक्टर लॉट हुआ था तो इसकी प्राइसेस का नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मली 70-80 या 60-70-80 तक यहाँ पे प्लॉट सेल आउट हो रहा था J2 सेक्टर में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट आई। जैसे डी सेक्टर का प्लॉट 80 लाख था, अभी 1.25 करोड़ का प्लॉट है। इसी तरह जे सेक्टर का प्लॉट 60-70 लाख का था, अभी इसकी जो प्राइस होगी है वो अप्रोक्सीमेटली कोई 1-5-10 से स्टार्ट होती है, फिर ऑनवर्ड ये जाती है। तो फ्यूचर पोटेंशियल इसका अच्छा है, क्योंकि मेन बुलेवार्ड के सेक्टर है। मेन बुलेवार्ड ने अपनी एक प्राइस को अचीव करना होता है, जो एक माइलस्टोन होता है। अभी मैं इसकी जो पोटेंशियल देखूं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्लॉट यहाँ पे J2 में ले लेता है, 15-20 का प्लॉट कोई भी परचेजर यहाँ पे परचेज करता है, 1 साल वेट करेगा, उसको अप्रोक्सीमेटली कोई 25-30 लाख रुपया बच जाएगा। ये मिनिमम बात कर रहा हूँ, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई मार्केट अच्छी हो सकती है, कोई अच्छी से अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कोई रिलीफ मिल सकता है, तो आपकी ये वैल्यू और भी इंक्रीज़ हो सकती है। कहीं भी आपके किसी के पास अगर कोई 85-90 लाख रुपया वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 85-90 लाख रुपया J4 में आके इन्वेस्टमेंट करे, तो J4 में आके इन्वेस्टमेंट करके वो मैक्सिमम यहाँ पे अपना माइलस्टोन कर सकता है। क्योंकि J4 में अगर इन्वेस्टमेंट करे, कोई उसकी इन्वेस्टमेंट बननी है, कोई 80-85 लाख का प्लॉट मिल रहा है, 80-85 लाख का प्लॉट लेके उसके ऊपर ट्रांसफर फीस कोई 2.5-3 लाख रुपये आना है, 2.5-3 लाख। इसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस है,
तो अप्रोक्सीमेटली उसको भी 25-30 लाख रुपए इसमें बच सकता है अगर कोई साल 1.5 साल वेट करे। तो इसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा, जितना ज़्यादा वेट करेगा उतनी ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट रेज करूँगा वो है हमारा इन्वेस्टमेंट टाइप कौन सी बनेगी यहाँ पे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट टाइप क्या होगी। इसमें हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी बनेगी कोई 1 साल के करीब अगर आपके पास पैसे पड़े, आप 1 साल यूज़ नहीं करना चाहते तो वो सेक्टर जे में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसकी अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी। अगर कोई बंदा अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहता है उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेगी। लॉन्ग टर्म में कितना है उसको वेट करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली को 3 साल वेट करना पड़ेगा। 2.5-3 साल में उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इसमें मैं आपको पता है रिस्क टाइप क्या है। यहाँ पे अभी कोई रिस्क टाइप नहीं है क्योंकि मार्केट बिल्कुल मुनासिब रेट में जे सेक्टर के प्लॉट्स मिल रहे हैं और ज़ीरो यहाँ पे आपका रिस्की फैक्टर है कि अभी आप प्लॉट परचेज़ करेंगे और वैल्यू कम हो जाएगी। अभी वैल्यू कम होने का कोई इम्कानात नहीं है, वैल्यू मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है और डे बाय डे हो रही है। तो इसी तरह होती रहेगी। यहाँ पे रिस्क फैक्टर हमारा ज़ीरो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फ़ायदा नहीं दे रही है तो नुकसान भी नहीं दे सेक्टर जे में। जे के हवाले से लास्ट में मैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आपको देना चाहूँगा। जितना मुझे यहाँ पे काम करते हुए टाइम हो चुका है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारा ये मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। सेक्टर डी में आपके लिए पैसे नहीं है, आपके पास 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया, आप सेक्टर जे में आ सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़ीरो रिस्क फैक्टर है यहाँ पे। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। आप अपने पैसे को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, आप सेक्टर जे में आके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी फैक्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए। DH गुजरांवाला के हवाले से जब भी वीडियो शूट करता हूँ तो ये मेरा पर्पज़ यही होता है कि कितना को कितना यहाँ पे हमारा जूस है जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।